आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उनका अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में इनको धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इनको अवश्य ही श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब युद्ध स्थल में कृष्ण युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको कर्म के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। मेरी भी आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप इनका श्रवण अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपसे प्रार्थना है कि आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 19वां। तस्मात् अशक्तः सततम कार्यमं कर्मं समाचार्य अशक्तः हि आचरन् कर्म परमं आपनोति पुरुषः। जो व्यक्ति कर्म फल में मोहित हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर लगातार कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति बिना किसी लालच के, लोभ के अगर कर्म करता है तो उसे परमात्मा की, ईश्वर की और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों के लिए परमात्मा ही परम है और वे मुक्ति कारक भी हैं। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन करके कर्म फल में अनासक्त हुए बिना भगवान श्री कृष्ण जी के लिए सभी कार्य करता है, अर्थात अपने सभी कार्य भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित करता जाता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध लड़े। वह यह समझे कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए युद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की ही ऐसी इच्छा थी कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति वही होता है जो अहिंसक होना व्यक्ति की आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर, बिना लोभ लालच के होकर अगर कार्य करता है तो यह कार्य स्वयं ही परमात्मा के लिए कार्य हो जाता है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म माना जाता है, जिसकी संस्तुति
भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बड़े मुक्त कंठ से की है। नियमित यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान और उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए भी किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। किंतु कृष्ण भक्त में जो कर्म किया जाता है वह सब कुछ अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से दूर होता है, परे होता है। कृष्ण भक्ति व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी अर्थात बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होती, लोभ लालच नहीं होता। वह तो केवल भगवान श्री कृष्ण जी के लिए ही, उनको समर्पित करने के लिए ही कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में लीन रहकर भी पूर्णतया अनासक्त बना रहता है। यह थी मेरे आज के 19वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।